ये केबल लगा, बिजली का तार लगा हुआ है, तो ये बिजली का तार साकार है, दिखलाई पड़ता है। लेकिन प्रेमी जनों, इस बिजली के तार के अंदर जो करंट है, बिजली, वो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन बिजली इसमें है। अब इसको अगर तार को पकड़ लो, तार को पकड़ लो, अब कोई अंतर ना हो आपके ऊपर, तो जानो बिजली नहीं है। और तार पकड़ लो और पूरा गांव दौड़ा दौड़ा घूमने लगे, तो जान जाओ पक्के से कि बिजली थी, होगी तो पता चल जाएगी। लेकिन तार के ऊपर कोई असर नहीं है, बिजली है तो और नहीं है तो उसके ऊपर कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। भगवान के दो स्वरूप। अब वो दो कैसे? भाई आप बैंक को जाते हो, बैंक को जाते हो, पेट्रोल फार्म भरते हो, रुपया 10,000, वो 10 लिख करके वो शून्य बढ़ा दिए, 10,000 हो गया। उसके नीचे एक कॉलम और होता है, रुपया शब्दों में, तो हिंदी में लिखते हैं 10,000 रुपये मात्र। अब ये जब ऊपर एक बार लिखवाया गया तो नीचे हिंदी में वो शब्दों में क्यों लिखवाया गया? लेकिन इसमें है डिफरेंस है। क्या? ऊपर जो 10,000 लिखा है उसमें अगर एक जीरो बढ़ा दो, एक शून्य बढ़ा दो, तो 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे जो 10,000 लिखा है हिंदी में, वो 10,000 अगर लिख गया तो उसको 10 लाख आप नहीं कर सकते हो, ऊपर गुंजाइश है। तो वही हाल है निराकार और साकार में। जिससे निराकार में भगवान की पूजा करने आप बैठे, मन आपका बंबई पहुंच गया, मऊ गोरपुर टहलने लगे मार्केट में। लेकिन जब मूर्ति को सामने रख लिया और मूर्ति को नैवेद्य अर्पण किया, फल फूल अर्पण किए, तो आपकी ये पूजा पूर्ण हो गई। बड़ी विचित्र बात है। एक बात आपको बताते चले, देखिए बात को कायदे से समझिए। दो मित्र थे, दोनों में बड़ा प्रेम। तो एक जो था वो मूर्ति की पूजा करता था और एक पालथी लगा करके ऐसे ध्यान करता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम ये मिट्टी की मूर्ति रखे हो, न बोलती है, न चलती फिरती, न कुछ खाती पीती, और उसके आगे लड्डू बतासा रखते हो, इससे मतलब क्या है? तो कहने लगे हमारी देवी मैया है। अरे कहा ये मिट्टी है, इसको आप देवी माता बोलते हो? तो बोले फिर बताएंगे किसी दिन ये मिट्टी हमारी कैसी मूर्ति है, कैसे देवी माता है। कहा बताना। 4-5 दिन बीत गए तो एक दिन उन्होंने पूछा, कहा तुमको तो हम 3 साल से जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा। बोले वो पिताजी हमारे वो 3 साल हो गए हैं, वो समाप्त हो गए, एक्सपायर हो गए, उनका अंत हो गया। तो बोले उनको हम देख नहीं सकते? बोले दिखा सकते हैं। अगले दिन अपने पिताजी का वो फोटो लेकर के गए और बोले देखो ये हमारे पिताजी हैं। तो पान खाए थे, उसी फोटो के ऊपर पीक मार दी। तो उनकी गुस्सा लगी कि तुमने हमारे बाप के ऊपर थूका क्यों? तो उनकी एक चाटा लगा दिया गुस्से में कि हमारे बाप के ऊपर क्यों थूका। तो उनकी भी गुस्सा आई, एक चाटा उनके लगा दिया। बोले थूका कागज के ऊपर है, तुम कहते हो हमारे बाप के ऊपर थूका। कहा ये हमारे बाप है। तो फिर एक थप्पड़ लगाया कि बाप तो तुम्हारे 3 साल पहले मर गए और ये कागज तुम्हारा बाप कैसे हो सकता? कहने लगे हमारे बाप का फोटो है। तो बोले कि जब तुम्हारा ये कागज बाप हो सकता है, ये कागज तुम्हारा बाप हो सकता, इस कागज पर तुम्हारे बाप का फोटो बना, ये कागज तुम्हारा बाप नहीं। उसी प्रकार ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की आकृत हमारी माता जैसी, तो ये मिट्टी की मूर्ति ये हमारी देवी माँ। जैसे तुमने कागज को अपना बाप मान रखा, और ये बात सही है, हर जगह आपका फोटो लगता है। तो बोलो फोटो क्या तुम हो? वो क्या है? तुम्हारी छाया है। बस उसी प्रकार
भगवान की मूर्ति, मूर्ति को हम लोग पूजते हैं, मूर्ति को भगवान मानते हैं, देवी माता मानते हैं। भाई जैसे व्यक्ति की आकृत वो फोटो बतलाती, वही हाल है। लेकिन अब इसमें लोग शंका करने लगते हैं। तो जैसे शब्दों में और अंकों में अंतर है, बस वही अंतर निराकार और साकार में, और कोई अंतर नहीं है। जो साकार है वही निराकार, और जो निराकार वही साकार होता है। इसलिए कहना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। अरे पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, और पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये 2.5